कुर्सी अपने आप चलने लगी। प्रिंटर से अपने आप पेपर निकल रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी थी वो रोती हुई आवाज, जबकि उस पूरी बिल्डिंग में उस समय कोई नहीं था। और ये कोई भूत या चुड़ैल नहीं थी। मिस जो, मिस पार्क, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तुम्हें बहुत प्यार करता था ना, अचानक से ऐसा कैसे हुआ? हम 2 हफ्तों से नहीं मिले थे, कंपनी में बार-बार ओवर टाइम करने की वजह से। कल जब मैं सो रही थी तो वो मेरे घर आया था, लेकिन तब तक मेरा सारा मेकअप उतर गया था और मेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे थे। तो ब्रेकअप इसलिए हुआ की वजह से। कल जब मैं सो रही थी तो वो मेरे घर आया था, लेकिन तब तक मेरा सारा मेकअप उतर गया था और मेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे थे। तो ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि उसने तुम्हें बिना मेकअप के देख लिया था? नहीं, ऐसा होता तो भी मैं समझ सकती थी। दरअसल इसकी वजह तो इससे भी वाहियात है। कुछ इससे भी वाहियात? मैंने उससे कहा कि मैं उसे घर के नीचे मिलूंगी और उसके बाद मैंने फोन रख दिया, लेकिन क्या हुआ? मुझे दोबारा नींद आ गई और फिर मैं उठी ही नहीं। मैंने सुबह उठकर देखा तो उसके 18 मिस कॉल आए हुए थे। तुमको डरा ही दिया, इसमें डरने जैसा क्या है? मिस कांग, तुम अब तक क्या हो? तो हमारे ऑफिस की उस डरावनी कहानी के पीछे तुम ही थी। ये तो बहुत कमाल की बात है। तुम पाक के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता है अभी पाक का ब्रेकअप हुआ है। सॉरी, आपने सही कहा, लेकिन मुझे नहीं पता है कि असल जिंदगी में बॉयफ्रेंड से धोखा खाना कितना डरावना होता है। मेरे साथ अभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। आपसे पहले तक तो मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। डरावनी कहानी की बात चली रही है तो क्या कोई कॉफी की शर्त लगाना चाहेगा? जिसकी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी होगी उसकी कॉफी फ्री। मैं वैसे भी कभी शर्त नहीं हारती। अरे ये कोई मजाक की बात थोड़ी ना है, लेकिन हाँ, शर्त तो मैं कभी नहीं हारती। पहले कौन सुनाएगा? पहले मैं सुनाती हूँ। एक दिन जब मैं अपना काम कर रही थी तभी मेरे सामने एक सोशल मीडिया नोटिफिकेशन आया और मुझे मिस्टर चो की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। ओह शिट। एक दिन मैं ऑफिस में अकेले रिपोर्ट तैयार कर रही थी जो मुझे अगली सुबह देनी थी, लेकिन तभी अचानक से कंप्यूटर अपने आप बंद हो गया। अरे अब इसे क्या हुआ? मैंने कंप्यूटर रिस्टार्ट किया लेकिन फाइल के 5 पेज डिलीट हो चुके थे। ओह नहीं, मेरा तो दिल ही बैठ गया। मैंने भी ऐसी एक डरावनी कहानी सुनी है। ये तो मैंने भी सुना। एक नई डिपार्टमेंट के लिए एक पता नहीं क्या नए हुआ। मैनेजर को हायर किया गया था, लेकिन उसका जनरल मैनेजर उसे बिना बात के ही नापसंद किया करता था। उसने कई बार इसके बारे में सोचा, लेकिन उसे कुछ वजह ही समझ में नहीं आई। और फिर क्या आप अपनी बात कर रही हैं? क्या पागल हो क्या तुम? ऐसा नहीं है, आपके चेहरे से तो सब कुछ साफ साफ पता चल रहा है। असल में ऑफिस की डरावनी कहानी भूतों या चुड़ैल की नहीं होती है, ये तो आपसी रिश्तों की होती है। दरअसल मिस्टर चो मुझे हमेशा से नापसंद नहीं करते थे और शुरू में तो हाँ। ओहो हाँ। ओहो, सुंदर लड़कियों के होने से ऑफिस में ना एक अलग तरह की रौनक आ जाती है कि नहीं यार? शुरुआत में तो वो मुझसे बेकार के मजाक भी किया करते थे। जो यस सर। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हैंगओवर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता। नशा उतरने ही मत दो। वो मेरे सामने काफी बेहुदा जोक्स की बात करती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो वो मुझे नापसंद करने लगे? मुझे पता है, आपने हमारा ग्रुप चैट देखा है ना, आपको उसे इसका जवाब मिल जाएगा ग्रुप चैट से। जब भी मिस्टर चो कुछ कहते हैं तो सभी वहां उसका रिप्लाई करते हैं। तो समझाती हूँ। याद है कल डिनर की पार्टी के बाद उन्होंने ग्रुप में पूछा था सब लोग ठीक से घर पहुंचे या नहीं, तो चलिए इसमें सभी के रिप्लाई देखते हैं। सबने कहा कि वो सब घर पहुंच गए थे। हाँ, लेकिन सभी के रिप्लाई करने का तरीका अलग था। मिस्टर यू का रिप्लाई देखिए। यस, उनका रिप्लाई डिसिप्लिन से भरा हुआ है। ऐसा क्या? और देखिए तो तुमने क्या रिप्लाई किया? बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल सर, ये एक्साइटमेंट से भरा है, लेकिन मैं यंग हूं ना तो मेरा चलता है। सही कहा। लगता है कि आपने क्या रिप्लाई किया? मैं पहुंच गई सर। मैं पहुंच गई सर। उसने बहुत ही पोलाइट तरीके से रिप्लाई किया है, तो चलिए आप देखते हैं कि आपने क्या रिप्लाई किया है। मैंने हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे आप उनसे परेशान हो चुकी हैं। क्या? हाँ, इसे पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे आप उनके सवाल से परेशान हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उन्हें अलग तरीके से रिप्लाई किया है। हाँ, सिर्फ एक ही चीज बहुत अजीब है। जरूर, ये तो बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल लग रहा है आप मजाक कर रही हैं। हाँ, लग रहा है आप उन्हें चिढ़ा रही हैं। यस और 2 डॉट्स। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ और ही सोच रही हैं। बस बहुत हो गया, इतनी छोटी सी बात पे मुझे नापसंद कैसे कर सकते हैं? उनकी जगह पर अगर मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। मुझे पता है मिस्टर चो आपसे नाराज क्यों रहते हैं। वो गाना दोबारा गाइए, फिर मैं बताती हूँ आपको। गाना? किम जय हो, गुलसान के सबसे अच्छे हैं किम जय हो, ये वाला? हाँ, मैंने कई बार आपको ये गाना ऑफिस में भी गुनगुनाते हुए सुना है। हाँ तो मिस्टर चो को लेक ट्रेविस टीम पसंद है और गुलसान और लेक ट्रेविस दोनों बेसबॉल की राइवल टीमें हैं, पता है ना? ओह हाँ, मुझे पता है। तो तुम्हें लगता है कि वो मुझे सिर्फ इसी बात पे नापसंद करते हैं? अगर उनकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। एक बात और, उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि उनकी खरीदी हुई कॉफी कोई और पिए। लेकिन ये सब सिर्फ मेरे अंदाजे हैं। अगर आपको जानना है वो आपसे नाराज क्यों है तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। किससे? मिस्टर चो के ट्रांसलेटर। बताओ क्या बात करनी थी तुमसे? मुझे यहाँ काम करते हुए पूरा 1 महीना हो गया है, तो मैं जानना चाहती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मिस्टर यू? ऐसे